हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 10th अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन के लास्ट 5 ईयर के सारे बोर्ड क्वेश्चन करेंगे हम रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, दिस इज़ द पेपर पैटर्न। वी विल गो क्वेश्चन वाइज। तो पहले करते हैं एमसीटी जो 1A में आता है, 1 मार्क क्वेश्चंस। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर मार्च 22। यहाँ dx, dy और d दिया गया है, हमें x पता करना है। इट इज़ क्वाइट सिंपल। व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू डिवाइड dx बाई d, दैट इज 49/7। तो कितना आ गया आंसर? 7। ये आ गया आंसर। ओके, सो हियर इट इज आंसर इज इस फॉर्म में लिखना है आंसर। ओके, नेक्स्ट ग्राफ बनाने के लिए x की वैल्यू दी हुई है, हमें y पता करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ जो x बना है ना, ये x लिखा हुआ है जो, इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। ओके, सो लेट्स राइट इट। देखो यहाँ 1 लिख दिए, सो दिस बिकम्स 4। अब ये 4 यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो वो हो गया -4, दैट इज़ 15। 5 जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। ओके, सो 15/5 दैट इज़ 3। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसको इस फॉर्म में लिखना है। थर्ड अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ y की वैल्यू दी हुई है, हमें x पता करना है। तो यहाँ जो y है इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे। सो पुट y इक्वल टू 1। ये हो गया 2, 4 - 2, आंसर आ गया 2। सो दिस इज़ अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ वैल्यू नहीं पूछी है, यहाँ क्या पूछा गया है? डिग्री। देखो यहाँ पे ये एक रो हो गया और ये एक रो हो गया। ओके, 2 रोज है और 2 कॉलम है। ये एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम है, यानी इट इज़ 2/2। ओके, सो द डिग्री of such a determinant is 2. So a correct answer is B. Again graph type of question. This is same question which was asked in March 23, which we already did. अभी किया हमने थोड़ी देर पहले। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन है, आई एम नॉट रिपीटिंग इट, जस्ट गो थ्रू इट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1B which is solving question. Again it is 1 mark question. देखो यहाँ एक इक्वेशन दिया है, इधर दिया है। अब ये दोनों की क्या स्पेशलिटी है? यहाँ x के लिए 17 है तो यहाँ y के लिए 17 है, यहाँ y के लिए 15 है तो यहाँ x के लिए 15 है, यानी कोएफिशिएंट जो है वो इंटरचेंज हो गए हैं। इस तरह का इक्वेशन आए और x + y पता करना है तो हम ये दोनों को क्या करेंगे? विल सिंपली ऐड देम। ओके, सो लेट्स ऐड। वी विल गेट 15 + 17 is 32x and this is 32y and this is 32. ओके, तो हमें मिल गया ये मिल गया हमें। अब यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? देखो हर जगह 32 कॉमन दिख रहा है, तो ये सारे इक्वेशन को हम 32 से डिवाइड करेंगे। ओके, 32 कैंसिल हो गया, x बन गया, ये कैंसिल हो गया, y बन गया, ये कैंसिल हो के 1 बन गया। सो दिस इज़ द आंसर। Now here again a determinant is given, but here we have to find the value. कैसे करेंगे? ये दोनों नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 7 माइनस ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3। ओके, सो लेट्स डू इट। 7 × 4 = 28 -6 दैट इज 22। यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया अभी, पर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ x + y क्या पूछा हुआ है? यहाँ पूछा हुआ है x - y। तो हम ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ये दोनों इक्वेशन को, तो ये देखो ये माइनस साइन हो गई, तो ये 15 जो है वो -15 बन जाएगा, ये +17 -17 हो जाएगा, सिमिलरली ये -21 हो जाएगा। अब ये आंसर कैसे आया? ये देखो 17 - 15, 17 - 15 2 होता है ना, सो ये बन गया 2x। अब ये -2 कैसे हुआ? 15 - 17, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 2 आएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो इस तरह ये -2y बन गया। ओके, अब ये 10 माइनस कैसे बन गया? 11 - 21 सब्ट्रैक्ट होके 10 आएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। सो इस तरह ये बन गया। अब यहाँ कॉमन 2 दिख रहा है, सो डिवाइड एवरीवेयर बाय 2 एंड यू विल गेट दिस आंसर। अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट, ओनली द इक्वेशन इज चेंज। यहाँ हमें x + y पता करना है तो हम ऐड करेंगे। सो लेट्स ऐड। वी विल गेट 3x, ये 2 + 1
3 हो गया, अगेन ये 3 हो गया, ये 18 हो गया। अब यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है। सो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/3 x हो गया, ये y हो गया, ये हो गया 6। ओके, नेक्स्ट यहाँ dx और d दिया हुआ है, हमें x पता करना है। अगेन क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड करेंगे। -42/3, 3 से डिवाइड कर दो 42 को, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया 12, 3 4 ज़ा 12, आंसर इज 14। अब देखते हैं क्वेश्चन 2A विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जो बॉक्सेस टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो टाइप के क्वेश्चन है। सो दीज आर ऑल 2 मार्क क्वेश्चंस। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पता करना है, ये एक्टिविटी दी हुई है, वी जस्ट हैव टू फिल इन द बॉक्सेस। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 3√3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अब ये दोनों को जो है यहाँ सपोज ब्रैकेट है, ओके, पहले ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2√3 इंटू 3√3 क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा, ये तो 6 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 3 इंटू 3, 6 इंटू √9, दैट इज 6 इंटू 3, दैट इज 18। तो यहाँ हम लिख देंगे 18, 18 माइनस 18 हो गया 0। ओके, दिस इज अवर रफ वर्क। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ये है इक्वेशंस। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू ऑफ x देखो, यहाँ 3y प्लस है, यहाँ 3y माइनस है, तो अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं, ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए उसको ऐड करना लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, सो नाउ वी ऐड 5 + 2 7x, ये दोनों कैंसिल हो गया, 12 + 9 इज 21। सो x इज इक्वल टू 21, ये 7 इधर से इधर आएगा तो अपॉन हो जाएगा, 21/7 इज 3। क्वाइट ईजी एंड सिंपल। यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका सोल्यूशन भी दिया है। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें क्या करना है? ये जो है ये x की वैल्यू है और ये जो है y की वैल्यू है। सो x की जगह हम 0 लगा देंगे, y की जगह हम 2 लगा देंगे इस इक्वेशन में। तो x की जगह हम लेट्स सी 0 लगा दिए, y की जगह 2। सो 2 इंटू 0 और यहाँ 3 इंटू 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। 2 इंटू 0 0 हो गया, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 6 + 0 इज 6। हाँ, यहाँ थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ सिर्फ टेबल दिया हुआ है, हमें ये टेबल कंप्लीट करना है फॉर दिस इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन में हम पहले क्या कर देंगे? ये x की वैल्यू -2 है ना, तो यहाँ x की जगह हम -2 लगा देंगे। ओके, सो इट बिकम्स -2 + 2y is 4। अब ये यहाँ से यहाँ आएगा, +2 हो जाएगा, 4 + 2 is 6, 6/2 is 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। अब ये हो गया -2, 3। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है? देखो y की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ y की जगह हम 1 लगाएंगे। ओके, सो लेट्स पुट y = 1। x + 2 इंटू इन प्लेस ऑफ y वी हैव रिटन 1, 2 1 ज़ा 2, 4 - 2 is 2। तो यहाँ x की जगह हमें क्या मिला? 2 मिला, तो ये हो गया 2, 1। दिस इज अवर रफ वर्क। नेक्स्ट अगेन ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, खाली इक्वेशन चेंज हो गया। ये तो और भी इजी इक्वेशन है। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। व्हेन x इज, यहाँ क्या दिया हुआ है? x3 दिया हुआ है, तो यहाँ x की जगह अगर हम 3 लगाते हैं तो 3 + y 3 हो गया, y जो है 3 - 3 हो गया, सो y कितना हो गया? 0 हो गया। ओके, सो 3 है तो ये 0 आ गया, यहाँ आ गया 3, 0। नाउ y इज़ 5, तो हम इस इक्वेशन में y की जगह 5 लगा देंगे। x + 5 is 3, 5 इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 5 सब्ट्रैक्शन एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। सो दिस इज -2 एंड दिस इज -2, 5। Now let's do question number 2B which is solving question and it is for 2 mark each। तो ये मार्च 22 का क्वेश्चन है। यहाँ क्या करना है? टू सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल वी हैव टू फाइंड dx एंड dy। मतलब इसका पूरा सोल्यूशन हमें नहीं निकालना है, हमें x और y की वैल्यू पता नहीं करनी है यहाँ पे। ओके, ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए dx
और dy। ओके, तो अब देखो क्रेमर्स रूल के लिए है ना, ये एक्रोनिम या जो भी बोल लो, इसको याद रखो, इस तरह से लिख लेते हैं ABC। ओके, ABC तुमने कहाँ पढ़ा है? नर्सरी में पढ़ा है, समझो अब वो वापस आ गया है। सो ABC इज़ बैक, ऐसे लिख देना है। ओके, अब ये AB जो है ये D के लिए है, ये जो है ये DX के लिए है, और ये जो है ये DY के लिए है। अब इसके अंदर ये जो है A है, ये है B और ये है C। ये है A, ये है B, ये है C। ओके, तो dx के लिए हम क्या लिखेंगे? देखो ये dx के लिए c और b है ना, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ 26 और यहाँ है 22, तो इस तरह लिख देंगे। ओके, अब b जो है b की वैल्यू क्या है यहाँ 5 और 5, तो 5 और 5 इस तरह लिख देंगे। दिस इज़ जस्ट अ मेथड टू रिमेंबर। अगर तुम्हें कोई और मेथड से रिमेंबर करना है तो तुम वैसे भी कर सकते हो। ओके, सो हियर वी हैव नाउ सोल्यूशन इज क्रॉस मल्टीप्लाइंग, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 26 into 5 is 130 and this is 110, we get the answer dx 20। ओके, अब dy के लिए मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे ABC is back, ये d के लिए, ये dx के लिए और ये dy के लिए। तो अब dy के लिए हमें क्या चाहिए? a और c चाहिए। ये है a, ये दोनों, सो 3 और 1 आ गया यहाँ पे, और ये है c, तो ये c आ गया यहाँ पे। ओके, सो इस तरह ये आ गया है। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 into 22 is 66, 26 into 1 is 26 and the answer is 40। ऑलवेज राइट द मेन आंसर। ओके, मेन आंसर हमेशा लिखना है, चाहे इसमें लिखा रहे या नहीं, तुम्हें मेन आंसर हमेशा लिखना है। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको पहले एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पे प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ माइनस वाई दिख रहा है, तो अगर हम ये दोनों को ऐड कर लें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। ओके, सो लेट अस ऐड बोथ द इक्वेशन। सो एडिंग वी गेट यहाँ 2x प्लस दिस इज़ नथिंग मीन्स इट इज़ 1x, तो यहाँ आ जाएगा 3x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। सो लेट्स सी, हियर इट इज़ एडिशन, वी गेट नाउ 6/3 दैट इज़ 2। ओके, ये मैंने इस वीडियो में मैंने इस तरह लिखा है, तुम एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना, ऐसे 6/3 इस तरह लिखना। ओके, नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देखो ये वाले इक्वेशन में हमें x पता चल गया कितना है 2 है, तो y कितना रहेगा 4 - 2 दैट इज़ 2। ओके, सॉरी, हमें x पता चल गया है 2, तो y कितना रहेगा, y विल बी 4 - 2 दैट इज़ 2। सो लेट्स डू इट हियर, इस तरह से कर देना है। ओके, all this is very simple, do it yourself and write the main answer always as I told you। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दो, इसको सॉल्व नहीं करना है। अगेन क्या लिखा है, राइट 2 इक्वेशंस इन दिस फॉर्म। ओके, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। अब ये जो है रेक्टेंगल है, ये हमारा कीवर्ड है रेक्टेंगल, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। सो कैन वी से दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल, राइट? सो लेट्स राइट इट। नाउ वी हैव टू ब्रिंग इट इन दिस फॉर्म। तो सारा x और y जो है वो लेफ्ट साइड है। देखो LHS में x और y है, और जो कांस्टेंट है, जो नंबर है, वो RHS में है। ओके, सो लेट्स डू इट। ऑल x एंड y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये 2x यहाँ से इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ये y यहाँ से यहाँ आएगा वो भी माइनस हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों लाइक टर्म से ये बन गया 2x, ये दोनों लाइक टर्म से ये बन गया -2y। ओके, अब यहाँ पे देखो 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो ना, तो तुम्हारी इंटीजर्स की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना डिफ़िकल्टी आएगी। ये देखो -y आई जस्ट रिवाइज इट मीन्स -1y -1y। अब यहाँ क्या आ गया, रूल ऑफ इंटीजर, जो भी तुमने सीखा है ना प्रीवियस क्लासेस में वो सब आ रहा है यहाँ पे। -1 क्या होता है, माइनस साइन लगती है और ये एडिशन होता है, तो -2 हो गया। सो इस तरह ये -2y हो गया। अब यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, सो डिवाइड थ्रू आउट बाई 2, इट बिकम्स x - y = 4। एक इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ये दोनों ब्रेथ जो है इसको इक्वल बताएंगे हम। सो हियर वी हैव x + 4 = 2y,
तो ये 2y जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो वो माइनस हो जाएगा, +4 जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन, राइट द मेन आंसर। अगेन यर वी हैव टू डू सॉल्विंग, लेकिन इस सॉल्विंग में देखो हमने पहले जब सॉल्व किया तो y प्लस वाई एक जगह था, एक जगह माइनस वाई था, वो हम इजीली कैंसिल कर दिए। यहाँ प्लस y है और यहाँ -2y है, तो ये दोनों को कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, इसको जो है हमें 2y बनाना होगा, करेक्ट। तो ये -2y ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 2। तो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 2x + 2y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में +2y आ गया, ये वाले इक्वेशन में -2y है। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2y की जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी। सो लेट्स ऐड इक्वेशन 2 और 3, ये दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 5x, ये बन जाएगा 10। ओके, सो हियर वी हैव 10/5 दैट इज़ 2। अब ये 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में इजी है सब्सटीट्यूट करना, या इस इक्वेशन में ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ ज़्यादा इजी है, सो वी विल सब्सटीट्यूट ओवर हियर। ओके, सो x + y is 3, इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम 2 लगाएंगे, सो इट बिकम्स 2 + y is 3 दैट इज़ 3 - 2 दैट इज़ 1, राइट द मेन आंसर। फिफ्थ अगेन सॉल्विंग सम है। ओके, सो दिस ऑलरेडी मार्च 23 के उसमें हमने कर लिया है, तो ये देखो एक ग्लिम्स दिखा देते हैं, ये जस्ट गो थ्रू इट, हमने कैंसिल किया था ना +y -y यहाँ पे, ये वही वाला सम है, सो विल जस्ट गो थ्रू इट। नाउ थर्ड ए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। अब इसके अंदर मार्च 22 से लेके मार्च 26 तक यानी लास्ट 5 इयर्स में एक्टिविटी 3 मार्क में लीनियर इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, सो विल जस्ट स्किप इट। नाउ गो टू 3B दैट इज सॉल्विंग क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन अगेन। लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राफिकल मेथड यूज़ करके ये दोनों को सॉल्व करना है। जब भी ग्राफिकल मेथड आता है ना तो हर इक्वेशन के लिए हमें 4 पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं। ठीक है, फॉर ईच इक्वेशन, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4। ओके, सो फर्स्ट लेट अस प्लॉट दीज पॉइंट्स। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। अब इसके अंदर हम चाहे तो x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो हम y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने y से शुरू किया है, लेट y बी 0, तो अगर y 0 होगा तो ये इक्वेशन में जो है y 0 हो गया ना, वही वैल्यू लिखी हुई है। तो व्हेन y इज़ 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस वे, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, सो x इज़ इक्वल टू 7 - 0, x इज़ 7। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, x की वैल्यू हमें 7 मिली और y की वैल्यू हमने क्या ली थी, हमने 0 ली थी। हमें एक पॉइंट मिल गया ना प्लॉट करने के लिए। इसी तरह हमें 4 पॉइंट्स ढूंढने हैं। ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट। अब y की वैल्यू लेट्स टेक एज 1, so substitute again in this equation, it becomes x plus 3 is equal to 7, 7 minus 3 that is 4. So we got the point, x is 4 and y is 1, see 1 and this is 4. ये हम टेबल में लिखेंगे, पहले हम 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं फिर लिखेंगे। अब y की वैल्यू लेट्स टेक एज 2, so this becomes 3 2 ज़ा 6, 7 minus 6 is 1. तो ये क्या पॉइंट हो गया, x is 1 एंड y इज़ 2। देखो x हमेशा पहले लिखना है, हाँ, गलती से 2,1 नहीं लिख देना वरना रॉन्ग हो जाएगा। अब x की वैल्यू y की वैल्यू 3 लिखते हैं, सो 3 3 ज़ा 9, 7 minus 9 अगेन रूल ऑफ इंटीजर्स, विल सब्ट्रैक्ट एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इसलिए ये माइनस आ गया है। नाउ लेट्स राइट इन द टेबल इन दिस वे। यहाँ देखो y 0 है तो x 7 है, तो ये लिख दिए। ओके, 7, 0। सिमिलरली x 4 है और y 1 है, तो यहाँ लिख दिए। इसी तरह ये चारों वर्किंग जो है ये टेबल में हमें लिख देना है। नाउ लेट्स डू द वर्किंग फॉर द सेकेंड इक्वेशन, उसके बाद हम ग्राफ पे जाएंगे। सो द सेकेंड इक्वेशन इज दिस। अगेन यहाँ पे या x ले सकते हैं हम, कंसिडर पहले कर सकते हैं, या y। देखो यहाँ हमने y की वैल्यू कंसिडर करते हुए
we found out x. Okay, so here just to demonstrate I am telling you कि हम x की वैल्यू लेंगे और y को पता करेंगे. तो x को 0 ले लिए तो ये हो जाएगा 0. 0 प्लस वाई, ये 0 तो चला गया, डिसअपियर हो गया, y इज़ -1. तो ये क्या पॉइंट मिला हमें? हमें मिला x 0 है तो y -1 है. ये दोनों लेना है. ठीक है. नेक्स्ट टेक x एज 1. सो दिस बिकम्स 2. 2 प्लस वाई इज़ -1. ये 2 जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वो माइनस हो जाएगा. अब माइनस माइनस साइन जब साथ में आती है तो उसे ऐड करना होता है और माइनस साइन लगानी होती है. ओके. नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4. सो इट इज़ -1 -4. अगेन ये -1 माइनस दोनों जगह माइनस है तो साइन माइनस आ जाएगी और ये दोनों ऐड होके 5 बन जाएंगे. दिस इज़ ऑल रूल्स ऑफ इंटीजर्स. ओके, अब ये टेबल में लिख दे. हाँ, एक वैल्यू जो है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन, यहाँ 3 भी ले सकते हैं हम, बट जस्ट टू शो यू आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव नंबर. सो यहाँ जब ये -1 है तो ये बन गया -2. अब -2 जब यहाँ आएगा तो वो बन जाएगा +2. अगेन -1 + 2 साइंस डिफरेंट है ना, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2 - 1 1 होता है. साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इट इज़ +1, तो ये हो गया 1. अब इसको टेबल फॉर्म में लिख देना है ध्यान से. अब जो है हम ये ग्राफ पेपर पे ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं. पहले ये फर्स्ट वाले का करते हैं. ओके, 7,0. 7,0 देखो यहाँ 6 तक है, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ प्लॉट कर देती हूँ. इन योर बुक यू कैन राइट प्रॉपरली. सो दिस इज 7,0. अब 4,1 यानी x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया 4,1. नेक्स्ट इज 1,2. x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2. दिस इज 1,2. एंड -2 मतलब x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे 3, तो ये हो गया हमारा -2,3. ओके, अब ये लाइन बना देते हैं हम इस तरह. सो एक इक्वेशन हमने ग्राफ में बना दिया. अब दूसरा वाला करते हैं. 0, -1, ये x पे 0 और y पे -1 मतलब ये वाला पॉइंट. ठीक है. अब x पे 1 और y पे -3, तो x पे 1 और y पे -3 इधर आ गया. देखो ये है ना 1 और ये है -3. x पे 2, y पे -5, 2 and -5 इधर आ गया. ऑल दिस वी हैव लर्नड इन 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो. अब यहाँ x पे -1 मतलब ये वाला और y पे 1 मतलब ये वाला पॉइंट आ गया. अब इसको फिर से जॉइन करके लाइन बना देंगे. दोनों कहाँ मीट हो रहे हैं? यहाँ पे है ना, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. जैसे यहाँ हमने लिखे ना वैसे यहाँ भी लिखने हैं. ओके, सो लिख लेना वो. सो हियर वी हैव -2,3. ये पॉइंट है जहाँ दोनों लाइंस मिल रहे हैं. सो द सोल्यूशन इज x इज -2 एंड y इज 3. ओके. नेक्स्ट इट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम. यहाँ 2 पर्सन्स दैट इज़ मनीष एंड सविता. अब क्या लिखा हुआ है, उनकी प्रेजेंट एजेस का सम जो है वो 31 है. तो हम अगर इसको x ले लें और इसको y ले लें तो सम जो है मतलब x + y कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा. सो लेट्स राइट इट. ये एज पर द फर्स्ट कंडीशन, ये पहला इन्फॉर्मेशन है ना हमारे पास, तो एज पर द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वी हैव x + y इज 31. अब आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं. मनीष's एज 3 years ago मतलब 3 साल पहले. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी इफ़ यू आर 15 year old, 3 साल पहले तुम कितने साल के थे? 15 - 3 करेंगे ना, 12 हो जाएगा. तो मनीष अगर x ईयर का है तो वो 3 साल पहले कितने का था? x - 3 का था. सिमिलरली सविता y - 3 की थी. अब यहाँ क्या लिखा है देखते हैं. मनीष एज 3 years ago मतलब ये एज x - 3 साल पहले जो उसकी एज थी वो क्या थी? वॉज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय सविताज एज एट दैट टाइम मतलब 3 साल पहले सविता की क्या एज थी? y - 3. ओके, तो इस तरह ये इक्वेशन बनेगा. यहाँ देख लेते हैं. नाउ इट इज़ जस्ट सॉल्विंग. अब ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो वो बन जाएगा 4y - 12. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए y को यहाँ शिफ्ट करते हैं और 3 को यहाँ शिफ्ट करते हैं. ओके, सो ये हो गया x - 4y.
ये -12 एज इट इज़, -3 जब शिफ्ट हुआ तो वो बन गया +3. अब अगेन रूल्स ऑफ इंटीजर्स, प्लस माइनस मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट, so it is 9 and sign of greater number. So this is the second equation. अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखो x है और यहाँ भी x है, पर अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 2x. तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे so that x and x minus x can get cancelled. सो सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन लिख लेते हैं. अब उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस एक्स है ना, ये माइनस एक्स बन जाएगा, ये -4y + 4y हो जाएगा और ये भी +9 हो जाएगा. अब ध्यान से करना है, ये x और -x विल कैंसिल. यहाँ क्या है, इट इज़ y + 4y कितना होता है, वो 5y. ओके, अब यहाँ देख ले, 31 +9 है वो, ठीक है. सो इट इज़ 40. सो लेट्स राइट इट. 5y = 40, y = 40/5, दैट इज़ 8. ओके, तो ये जो है, लेट मी जस्ट इरेज इट. ये हम इरेज कर देते हैं और ये भी. सो दिस इज़ योर फेयर वर्क. ओके, नाउ नेक्स्ट what will we do? We will substitute this value of y = 8 in this equation. यहाँ y की जगह हम क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे. ओके, तो वो हो गया, यहाँ 8 लग गया, ये जब इधर आया तो 31 - 8 हो गया, दैट इज़ 23. राइट द मेन आंसर इन स्टेटमेंट फॉर्म. मनीष इज़ 23 years old and Savita is 8 years old. Okay, now let's do other question from March 23. यहाँ पे जो है दो इक्वेशन दिए हुए हैं, उसको हमें क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है. ओके, इसी वीडियो में हमने देखा जो मैंने बताया, जो एक मेथड है याद करने के लिए, दैट इज़ ABC इज़ बैक. ओके, अब जो है AB वो D के लिए है, ये जो है DX के लिए है और ये जो है ये DY के लिए है. ठीक है, तो हम D को लिख देंगे इस तरह. A क्या है, ये A है और यहाँ पे ये A है ना, तो A लिख दिए हमने यहाँ पे. अब B क्या है, ये B है और ये B है, तो 6 और 2 हमने लिख दिया. अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई. सो इट इज़ 8 - 18. सी बी केयरफुल ईयर, यहाँ 18 - 8 नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 8 - 18. तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आ जाएगा. ठीक है, अभी नेक्स्ट DY के लिए हमें, DM के लिए हमें क्या करना है, DX या DM जो भी ले लो, इसके लिए हमें क्या करना है, C और B को लेना है. तो C क्या है, 54 और 28 ले लिया हमने. अब B क्या है, B है 6 और 2, तो हमने ले लिया 6 और 2. अब ये मेथड तो सेम ही है ना डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, वी जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 108 - 168, अगेन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दैट इज़ माइनस. अब जो है DY या DN ले लेते हैं. इसके लिए क्या है, A और C है, तो A था हमारा ये और ये, वो लिख दिया हमने यहाँ, और C था हमारा ये और ये, तो वो लिख दिया इस तरह से. देखो ये क्यों, ये जो सीरियल है, जो ऑर्डर है, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसमें गड़बड़ कर दी ना तो ये सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी जो है वो रॉन्ग आ जाएगी, फिर सारा सम रॉन्ग हो जाएगा. तो इस तरह से उसको, ये है AB, ये है, एक मिनट इसको फिर से लिख देते हैं अच्छे से, ABC BAC. ठीक है, तो इस तरह से लिखना ज़रूरी है. अब जो है इट इज़ ईजी, वी जस्ट हैव टू डिवाइड DM by D, that is -60 upon -10, that is 6. And for N we have to divide DN by D, that is -50 upon -10, that is 5, and then write the main answer. नेक्स्ट अगेन फिर से क्रेमर रूल है, वही रूल फॉलो करेंगे हम. ABC इज़ बैक. देखो ये रिपीटेटिव होता जा रहा है ना, अब तुम्हें आ गया होगा, ये है DX और ये है DY. ओके, सो लेट्स राइट. D के लिए क्या लिखेंगे, A है ये और ये, 3 4 लिख दिया हमने यहाँ पे, और B है -4 और +3, वो लिख दिया हमने. ओके,
पहले देख लेते हैं ये कैसे लिखा गया, उसके बाद ये सोल्यूशन पे आते हैं। अब डी एक्स जो है वो किस तरह लिख देना है, सी और बी। सी क्या है, सी है 10 और 5, वो लिख दिया हमने। बी जो है यही है, वो लिख दिया हमने, रिपीट कर दिया। अब ए सी लिखना है, देखो ए बी सी इज़ बी ए सी। तो डी जो है ए क्या है, ए है 3 और 4, और सी क्या है, वो है 10 और 5। जो कांस्टेंट टर्म होती है ना नंबर वाली, वो सी होती है। जिसमें y लगा हुआ होता है वो b होती है, और जिसमें x लगा हुआ होता है वो a टर्म होती है। ओके, इस तरह करना है। अब जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना ये डिटर्मिनेंट की, वो तो सेम मेथड है ना, हमने कई बार किया है। क्या करना है उसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 3 3 ज़ा 9, माइनस लगा देना है दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बीच में। अब ये देखो माइनस एंड -4 × 4, तो अब यहाँ ध्यान देना है, ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 9 + 16 = 25। सिमिलरली यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जा रहा है, सो इट इज़ 50। अब यहाँ तो ये माइनस ही रह गया, ये हो गया 15 - 40 दैट इज़ -25। आई एम नॉट गोइंग इन मच डिटेल इनटू दिस वर्किंग, क्योंकि ये अब तुम लोगों को आता है। ओके, सो मैं मेन कॉन्सेप्ट पे जा रही हूँ। सो हियर इट इज़ dx अपॉन डी, दैट इज़ -25 अपॉन 20, सॉरी dx क्या है, 50 अपॉन d, दैट इज़ 50 अपॉन 25, दैट इज़ 2, एंड dy इज़ -25 अपॉन 25, दैट इज़ -1। राइट द मेन आंसर। फिफ्थ वाला फिर से क्रेमर्स रूल है। अब हम ये जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि हमने मेथड देख ही लिया है। ये हो गया है ए बी सी इज़ बैक, ये हो गया डी। तो डी देख लेते हैं, डी के लिए ए जो है ये देखो ये ए है ना, तो 4 और 3 यहाँ आ गया। अब बी जो है ये बी है, तो 3 और -2 यहाँ आ गया। अब ये डी एक्स के लिए सी और बी है। हाँ, अब सी हो गया ये, सॉरी ये हो गया सी, तो यहाँ आ गया 18 5, और बी तो ये ऑलरेडी सेम कॉपी कर लेना है। अब ए बी सी इज़ बैक, तो यहाँ ए की वैल्यूज़ लिख लेना है, यहाँ सी की वैल्यूज़ लिख लेना है। देन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड बी केयरफुल अबाउट द साइन एंड डू द वर्किंग। अब यहाँ ये बता देती हूँ, देखो माइनस माइनस है तो साइन माइनस ही रहेगी, और दोनों जो है वो ऐड होगा। यहाँ भी सेम थिंग, यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ओके, तो इस तरह से मिल गया। अब जो है x इज़ इक्वल टू dx अपॉन डी, तो -51 अपॉन -17 दैट इज़ 3। y जो है इट इज़ dy अपॉन डी, सो -34 अपॉन -17 दैट इज़ 2। सो वी गॉट द आंसर। रिपीटेटिव होता जा रहा है ना, क्रेमर्स रूल हमने कितनी बार किया ये वीडियो में। ओके, सो दिस इज़ इट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। ये सिक्स्थ क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि एक जगह है ना, हम देख लेते हैं, वहाँ 2 क्वेश्चन आया था। यस, इन मार्च 2022, इन मार्च 2022 3 मार्क क्वेश्चन में थर्ड बी का लीनियर इक्वेशन से जो है वो 2 क्वेश्चंस आए थे। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ हमें जो मिल गया है वो है ये 6th क्वेश्चन। ये वर्ड प्रॉब्लम है, अगेन इट इज़ एन ईजी सम। यहाँ दिया हुआ है 2 नंबर्स। अब यहाँ हम देख रहे हैं स्मॉलर नंबर और एक ग्रेटर नंबर है। सो लेट अस स्टार्ट विथ, लेट द ग्रेटर नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी y। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, 2 नंबर्स डिफ़र, ये हमारा कीवर्ड है। डिफ़र का मतलब सब्ट्रैक्शन, तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर कितना है, 3 है, तो वो लिख देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है, y, सो 2y, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर 3x। इसका जो है ये कीवर्ड है सम, मतलब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख देते हैं। अब जो है इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ 2y दिख रहा है, तो इसको भी हम 2y बना देते हैं। तो 2y बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 2, सो वी गेट 2x - 2y इज़ 6। अब देखो यहाँ +2y है, यहाँ -2y है,
ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2y 0 हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स ऐड, दिस विल बिकम 5x एंड दिस विल बिकम 25, ये जो है कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज़ दिस, सो x इज़ 25/5 दैट इज़ 5। अब ये 5 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ओके। सो x माइनस 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस x माइनस वाई की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस वाई। अब यहाँ ध्यान देना है, ये माइनस वाई इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो वो माइनस वाई ही रहेगा, ओके। 5 जा रहा है उस तरफ, तो वो -5 हो जाएगा। देखो माइनस वाई की साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि वो लेफ़्ट में है, यहाँ भी लेफ़्ट में है। 3 की साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि वो राइट में है, यहाँ भी राइट में है। कौन सा नंबर शिफ्ट हो रहा है, 5, वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगेन माइनस वाई इज़ इक्वल टू, ये हो गया -2, माइनस माइनस कैंसिल होके y इज़ इक्वल टू 2। लेट्स राइट द मेन आंसर, द टू नंबर्स आर 5 एंड 2। देखो ये हो गया ना 5 और ये हो गया 2। अब देखते हैं हम, देखो यहाँ तक जो था ना, क्वेश्चन 1 AB, क्वेश्चन 2 AB और 3 AB, ये सब जो था ये टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन था। थोड़े नंबर्स इधर उधर चेंज होंगे, लेकिन जो उसका फॉर्मेट था और जो उसका स्टाइल था वो टोटली टेक्स्ट बुक से था। अब जो है 4th एंड 5th क्वेश्चन, सिलेबस तो सेम है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन ये आउट ऑफ टेक्स्ट बुक रहेगा, ठीक है। तो हमें इसको बहुत ही ध्यान से करना है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24। तो यहाँ कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस। अब ये दो साइड इक्वल रहेगी, ओके। तो हम इसको इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि ये x है और ये दोनों सेम है, तो ये y हो गया। अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब एडिशन ऑफ ऑल साइड। सो वी हैव x प्लस y, तीनों साइड ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो ये हो गया x प्लस 2y इज़ 24, ये मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लिखा है आगे, लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, मतलब जो कॉन्ग्रुएंट साइड है, यानी ये y जो है, y इज़ मतलब इक्वल टू 13 लेस मतलब -13, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द बेस, बेस क्या है, x है, ट्वाइस बेस मतलब 2x। तो ये हमें मिल गया दूसरा इक्वेशन। तो एक मेथड तो ये है कि ये दोनों इक्वेशन को जो है सॉल्व कर दो, इसको और इसको, ये एक मेथड है। बट आई एम डूइंग हियर एन ईजियर मेथड विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ स्पेसिफिकली तो नहीं लिखा है ना कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स डू अगेन, दिस इज़ द ट्राइंगल, लेट द बेस बी x, ओके। अब हम इसको लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट साइड जो है वो 13 लेस है, मतलब -13, ट्वाइस द बेस, ट्वाइस द बेस, ओके। तो ये जो है कॉन्ग्रुएंट साइड हो गया ये। तो इसका पेरीमीटर जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये तीनों साइड ऐड हो जाएगी ना, ये फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड और ये थर्ड साइड। सो लेट्स ऐड देम। x कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, इधर इधर इधर, 5 टाइम्स आ रहा है, सो 5x। और ये हो गया -13, ये मैंने कई बार बताया है। अब इसको जल्दी से ऐड कर देंगे और माइनस साइन लगा देंगे। सो इट इज़ दिस। नाउ व्हेन दिस कम्स हियर इट विल बिकम प्लस, दैट इज़ 50/5 दैट इज़ 10। तो हमें बेस मिल गया 10। अब जो है ये पता करना है कॉन्ग्रुएंट साइड कितनी है, 2 × 10 -13 है ना, x की जगह हम 10 लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 20 - 13 दैट इज़ 7। देख लेते हैं नीटली करके, इट इज़ 7, ओके। सो राइट द मेन आंसर लाइक दिस। अब 2022 में, मार्च 2022 में 4th मेन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा था लीनियर इक्वेशन का। उसके बाद 23 से 26 तक 4th मेन क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्किप इट। अब 5th मेन क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का होता है, लेकिन याद रखो इट इज़ आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, ठीक है।
हाँ, मार्च 2022 में देयर वाज नो क्वेश्चन. इन मार्च 2023 देयर वाज अ क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू ग्राफ. हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पे, उसका ग्राफ बनाना है. तो पहले हम वो करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है. ओके, सो हियर इट इज़. अब यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं और x पता कर सकते हैं, या x की वैल्यू कुछ भी लेके y पता कर सकते हैं. आई एम टेकिंग y. ओके, तो y को जब ज़ीरो लेंगे, ये वर्किंग तो काफ़ी सिंपल है, यू कैन अंडरस्टैंड इट योर सेल्फ. x प्लस ज़ीरो इज़ 4, सो x इज़ ऑल्सो 4. अब y को 1 लेते हैं, तो ये जो हो गया 2 बन गया. 4 माइनस 2 जो है 2 बन गया. इसको हम जल्दी से देख लेते हैं. 2 ले लेते हैं y को, तो ये 4 बन गया. 4 माइनस 4 x 0 बन गया. अब 3 ले लेते हैं. 3 2 ज़ा 6. 4 माइनस 6 दैट इज़ 2 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. अब इसको टेबल फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं. यहाँ देखो x 4 है तो y 0 है, तो इस तरह प्रॉपरली लिखना है. 0 4 अगर लिख दिया ना तो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, अब बिफोर मेकिंग द ग्राफ लेट अस सी व्हाट इज़ टू बी डन हियर. वी हैव टू मेक अ ट्राइंगल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द लाइन. मतलब ये लाइन से ये वाले इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, वो x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है, तो जो ट्राइंगल बनता है हमें उसका एरिया पता करना है. पहले ग्राफ बना के देखते हैं कि ट्राइंगल कैसे किस तरह बन रहा है. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स. इसको प्लॉट करते हैं. 4,0 मतलब x एक्सिस पे 4 ये वाला और y एक्सिस पे 0. सो दिस इज़ 4,0. वी हैव टू राइट हियर लाइक दिस. नेक्स्ट इज 2,1. 2 over here and 1 over here. This is 2,1. Then 0,2. X axis पे 0, y axis पे 2. This is 0,2. Then -2 मतलब यहाँ -2 और यहाँ -3. ये प्लॉटिंग एज वी डिस्कस्ड वी हैव लर्नड इट इन 9th स्टैंडर्ड. अब इस यहाँ से लाइन बना देंगे. देखो ये ट्राइंगल बन रहा है ना इधर, ये ट्राइंगल, इसका हमें एरिया पता करना है. ओके, अब इसका एरिया पता करने के लिए फॉर्मूला क्या है, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसकी बेस देखो ये है, बेस जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो है ना ये बेस बन रही है. ओके, तो बेस कितनी है, 4 है. सो लेट्स राइट बेस इज़ 4. और हाइट कितनी है, देखो ये जो है ट्राइंगल की हाइट है. सो हाइट इज़ 2. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो हो गया वो 2 और 2 कट हो गया. 4 1 ज़ा 4. सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, होप इट इज़ क्लियर. और ये स्केल भी हमें लिखना है, भूलना नहीं है, वरना मार्क्स डिडक्ट होते हैं. नेक्स्ट इट इज़ अगेन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. फिर से इसका ग्राफ बनाना है, तो चलो ग्राफ बनाते हैं. y की वैल्यू 0 लेंगे तो x 4 आ जाएगा. y की वैल्यू 1 लेंगे तो 4 माइनस 1 x 3 आएगा. y की वैल्यू 2 लेंगे, 4 माइनस 2 इट इज़ 2. एंड व्हेन y इज़ टेकन एज 3 it is 4 minus 3 that is 1. Now let's make the table in this way. Now you have learned how to make it, so just go through it. अब इसका हमें ग्राफ बनाना है. ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, हमें पता करना है कौन से टाइप का ट्राइंगल है बेस्ड ऑन इट्स साइड्स. मतलब साइड के हिसाब से कि वो इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलिन है, ये हमें पता करना है. और उसका एरिया पता करना है, सिमिलर टू द प्रीवियस वन, राइट. ओके, सो नाउ लेट्स प्लॉट द पॉइंट. 4,0 यहाँ आ गया, यहाँ लिख देना है. ओके, 3,1 इधर आ गया, अगेन यहाँ लिख देना है, लिख लो खुद से. यहाँ आ गया 2,2 और यहाँ आ गया 1,3. ओके, नाउ लेट्स मेक अ लाइन. बन रहा है ना ट्राइंगल. इसका बेस क्या है, देखो ये है बेस. बेस इज़ 4 और ये है हाइट. दिस इज़ द हाइट. हाइट इज़ ऑल्सो 4. ओके, एंड विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज़, देखो ये भी 4 और ये भी 4. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना. सो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. यहाँ लिखना है, हाँ पॉइंट्स लिखने हैं. ओके, सो नाउ बेस इज़ 4, हाइट इज़ 4, इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब इसका एरिया पता करते हैं. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज़ हाफ इंटू 4 इंटू 4. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. सो द एरिया इज़ से 8 स्क्वायर यूनिट्स. जो भी क्वेश्चन में पूछा है ना वो मेन आंसर में लिखना है. अगेन देखो ग्राफ का ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन 5th मेन क्वेश्चन में. ये दोनों का ग्राफ हमें बनाना है. ओके,
सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, तो ये 2 को तो देखो हम करके देखते हैं। ओके, अब ये y को यहीं रहने देते हैं, 2x को यहीं रहने देते हैं, 2 को शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो -2 हो गया। अब दिस सेम थिंग कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, राइट? सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। ये क्यों किया है मैंने कि हम x की वैल्यू लेते जाएंगे और y को पता करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह देख लेते हैं। अब ये तुम्हें आ ही गया है, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल हियर। ये खुद से देख लो किस तरह किया गया है और खुद भी करके देखो। देखो सिर्फ वीडियो है ना, वॉच नहीं करना है। ओके, हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के ये सब समझ में नहीं आएगा। ओके, अब टेबल बना दिया, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें एरिया पता करना है, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो पहली लाइन का तो हमने कर लिया, अब दूसरी लाइन का हम टेबल बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, 4x प्लस 3y इज 24। सो 3y इज 24, ये इधर से इधर आ गया, -4x हो गया। अब ये 3 जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अपॉन हो जाएगा। हाँ, इस तरह का जब फ्रैक्शन आए ना तो बहुत ही ध्यान से करना है। आई विल शो यू द मेथड। सबसे पहले जो है हम लेते हैं, यहाँ ये अपॉन है। ओके, x की वैल्यू हम 0 लेके ट्राई करते हैं। सो x की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो गया, 24 हो गया, 24/3z। अब देखो 0 गया ना, 0 की वैल्यू वर्क कर गई, हमें यहाँ 8 मिल गया। अब 1 की वैल्यू ऐसे लिख के मैं बताती हूँ। ओके, हाँ, ये अपॉन 3 है ना, तो 0 के बाद हमें 3 पे स्किप करना है। 1 2 3, यानी हमें 1 नहीं लेना है, हमें 2 नहीं लेना है। फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी अगर लेंगे तो। ओके, करके एक देख लेते हैं। 24 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह अगर 1 लेते हैं तो ये हो गया 24 माइनस 4/3, 20/3। ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है ना, तो इस तरह हमें क्या करना है, स्किप करना है। तो पहले हम 3 लेंगे, फिर 4 5 को स्किप करके हम 6 लेंगे। जो भी नंबर दिया हुआ है ना उतना स्किप करना है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई इट विथ 3। सो 3 के साथ हमारा ये आ गया। ये वर्किंग तो काफ़ी सिंपल है, ये देख लो। अब जो है 6 ले लिया हमने। ओके, अब 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 9 आएगा। 6 हो गया ना, 7 को स्किप करना है, 8 को स्किप करना है, 9 लेना है, थर्ड नंबर ऑलवेज। ओके, सो इस तरह से ये मेथड है। So these 4 let us plot on the in the table. Again यहाँ में upon सब जगह let's put it. This is upon and here also upon. Okay, the working is quite simple. Try to understand it yourself. देखो यहाँ मेन है ना, हम कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं because this is like a revision for you. So that's why in the small details I am not going. I am assuming that you know it and you should know it in 10th standard how to solve it. Okay, so let us deal with the main concepts. So यहाँ ये ग्राफ बन गया, अब इसका टेबल बन गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ये दोनों का। ओके, पहले वाले का ले लेते हैं 0, -2। ये हो गया 0 और ये हो गया -2, यहाँ आ गया, लिख देंगे 1, 0, ये 1 और ये 0 यहाँ आ गया, लिख देंगे 1 0। 2, 2 इधर आ गया। ओके, 2, 2 और ये हो गया 3, 4 इधर आ गया, 3, 4। अब लाइन बना देते हैं इस तरह से। सिमिलरली प्लॉट द अदर 4 पॉइंट्स योरसेल्फ एंड देखो 0, 8 जो है ना, यहाँ मेरे ग्राफ में जगह नहीं है, तुम बुक में कर सकते हो। एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 8, तो यहाँ कहीं आएगा, वो इधर कहीं आएगा। ओके, अब 3, 4 देख लेते हैं। 3, 4 तो इधर ऑलरेडी प्लॉटेड है। 6, 0 जो है ये हो जाएगा। ओके, दिस इज 6, 0। 9, -4, एक्स एक्सिस पे 9 लेना है। अगेन मेरे ग्राफ में जगह नहीं है, यू कैन डू इट इन द बुक। सो लेट्स मेक अ लाइन हियर। कहाँ मिल रहे हैं दोनों, 3, 4 पे मिल रहे हैं। अब ये ट्राइंगल बन गया ना। अब देखो ये ट्राइंगल देखते हैं। हाँ, इसकी जो बेस है वो ये है ना, ये बेस है। तो यहाँ है 1 और यहाँ है 6। 6 - 1, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया। सो बेस इज़ 5। अब जो हाइट है वो ये है, देखो ये परपेंडिकुलर है ना, ये हाइट है। ओके, हाइट कितनी है, यहाँ देखो 4 पे टच हो रहा है, ये इधर 4 पे।
4 माइनस यहाँ 0 है, तो ये जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई, 4 हो गई. सो हाइट इज़ 4. सो नाउ फॉर द फॉर्मूला triangle form area of triangle formula half into base into height. Let's do it. ये कैंसिल होके 2 बन गया, 5 2 ज़ा 10. सो दिस इज़ द आंसर. अब जो है एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं. यहाँ जो मेन की हाईलाइट दिख रहा है, देखो ग्रुप ए और ग्रुप बी दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी सब जगह दिख रहा है ग्रुप ए ग्रुप बी. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप. ओके, सो हमने यहाँ एक ग्लिम्स ले लिया, इसका एक झलक देख ली सब में. अब स्टार्ट करते हैं. लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए बी एक्स एंड इन ग्रुप बी बी वाई. अब पढ़ते हैं सम को. अगर एक स्टूडेंट ग्रुप ए से ग्रुप बी में जाता है, यानी अगर यहाँ 10 है ग्रुप ए में, एक स्टूडेंट यहाँ से, अगर यहाँ 12 है, ओके सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 10 है, एक स्टूडेंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये 9 हो जाएगा ना, और ये 13 हो जाएगा, करेक्ट. तो अब x और y है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा. तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द ग्रुप्स रिमेन सेम. यानी यहाँ ग्रुप ए में x माइनस 1 हो गए हैं और ग्रुप बी में y प्लस 1 हो गए हैं. ये दोनों इक्वल रहेगा, काउंट विल बी इक्वल, नंबर विल बी सेम. ओके, तो इसको हम लिख देते हैं इस तरह से. अब सॉल्व करते हैं इसको. ये y जो है यहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस हो गया. ओके, अब ये -1 जो है इस तरफ आएगा तो वो +1 हो गया. सो वी हैव x माइनस वाई इज 2. दिस इज इक्वेशन 1. अब देखते हैं आगे. इफ़ वन स्टूडेंट गोज़ फ्रॉम ग्रुप बी टू ग्रुप ए. ओके, ग्रुप बी से ग्रुप ए में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कम हो रहा है, यहाँ एक ज़्यादा हो रहा है. तो क्या होता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए कितने हैं, x प्लस 1 है. ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ऑफ ग्रुप बी. ग्रुप बी में कितने हैं, y माइनस 1 है. ओके, सो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2. ये फॉर्म करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते जाना है और इक्वेशन बनाते जाना है. नाउ सॉल्विंग इज़ ईजी. ओके, ये इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2. 2y को इधर लाएंगे और 1 को इधर लाएंगे. ओके, सो हियर इट इज़ x माइनस वाई इज़ -3. अब ये दोनों को सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, साइंस विल चेंज, ये प्लस, x माइनस x कैंसिल हो गया. यहाँ देखो, अब y के लिए क्या करेंगे, माइनस वाई प्लस 2y है वो, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस हो गया है, तो 2 माइनस 1 इज़ 1y. और यहाँ क्या हो गया है, ये हो गया है 2 प्लस 3 दैट इज़ 5. तो हमें y की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 5. नाउ पुट दिस इन एनी ऑफ द इक्वेशन. लेट्स पुट हियर. ओके, सो हियर y इज़ इक्वल टू 5, x माइनस वाई, y की जगह हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया. ओके, अब ये -5 जब यहाँ आएगा तो वो बन जाएगा +5. सो हमें मिल गया x जो है वो कितना मिल गया, हमें मिल गया 7. ओके, सो राइट द मेन आंसर. देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए एंड 5 स्टूडेंट्स इन ग्रुप बी. तो इस तरह हमने सारे बोर्ड के क्वेश्चन जो हैं वो लीनियर इक्वेशन के लास्ट 5 years के सॉल्व कर लिए हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.